हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। और हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 से देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो का 5th पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे देखेंगे। ठीक है ना, ये एक्सरसाइज फर्स्ट है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? इफ़ x बिलोंग्स टू w मीन्स होल नंबर, यदि x की वैल्यू होल नंबर से लेना है तो सॉल्व करिए इसको, और सॉल्व करके इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना, 3x/5 माइनस 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन 1। तो हमने कहा था कि जब भी ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ये जो भी ऐसी वैल्यू दी रहती है उनको ब्रैकेट में कर लेते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है ना, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे और दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। लिखेंगे सिंस एलसीएम इज इक्वल टू, है ना, या हम मल्टीप्लाई लिख देते डायरेक्ट, है ना, मल्टीप्लाइंग बाई 15 बोथ द साइड, दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x/5 इंटू 15 माइनस 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 15 ग्रेटर देन 1 इंटू 15। ठीक है ना। चलिए अब ये 5 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, 3 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो 3 3 जा 9x माइनस ये 5 को अंदर भेज के मल्टीप्लाई करिए। तो ध्यान रहे ये 5 यहाँ अगर होता, एक्चुअली है यहाँ रहे या यहाँ रहे, जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये माइनस अंदर जाएगा साथ में। तो 5 इंटू माइनस इंटू 2x क्या हो जाएगा, या मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, देखो तब समझ में आएगा, है ना। 5 इन ब्रैकेट 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 इंटू 15। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये समझ में आएगा आपको। 9x माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10x माइनस 5 इंटू 1 प्लस 5 ग्रेटर देन 15। ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, माइनस 10x में से प्लस 9x हटा देंगे तो माइनस 1x और बचेगा, और इसको उधर भेज देते हैं। ग्रेटर देन 15 माइनस 5 माइनस x इज ग्रेटर देन 10। देखिए यहाँ माइनस आ रहा है, x की वैल्यू माइनस में आ रही है, माइनस में नहीं चाहिए प्लस में चाहिए ना, तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बाई -1 बोथ द साइड। मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन -10, यानी x की वैल्यू क्या होगी, -10 से कम होगी। अगर -10 से कम होगी तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा। ठीक है ना। कहा है होल नंबर, होल नंबर अगर देखा जाए, अच्छा होल नंबर लेस देन -10 से छोटा तो कोई होल नंबर होता ही नहीं है। इसका मतलब कि x का जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 5। ठीक है, यानी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। भाई होता ही नहीं है, -10 से छोटा कोई होल नंबर होता ही नहीं है, यानी 0 ही तो सबसे छोटा होल नंबर है, उससे छोटा तो होता नहीं है। तो 10 तो बहुत पीछे है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये इसका हो जाएगा, इसको नंबर लाइन पर नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है ना, इसका नंबर लाइन नहीं बनाना रहेगा। ठीक है, या बनाना भी रहेगा तो आप ऐसे ही बस बना करके इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, बस ऐसे ही, बस हो गया। और कोई नंबर लाइन इस पे, जब इसकी वैल्यू आएगी नहीं तो नंबर लाइन पर नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 13 में इसको सॉल्व करना है, जहां x की वैल्यू पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है और यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना। चलिए ये हो जाएगा x/2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 6 इज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू x/3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6। चलिए ये 3 टाइम्स में कट जाएगा तो 3 इंटू x 3x प्लस 5 6 जा 30 इज लेस देन और इक्वल टू, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 इंटू x 2x प्लस 36। 2x को इधर और 30 को इधर भेज देते हैं। 3x माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 36 माइनस 30, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा ना। तो देखिए 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। x इज लेस देन इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू क्या आएगा, 6 या 6 से कम। और 6 या 6 से कम क्या लेना है हमें, पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है। तो x का जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव में होना चाहिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये है जो कि ऑड नंबर में है। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और बाकी तो आएगा नहीं इसमें। ठीक है ना, क्योंकि 6 है, 6 ऑड इंटीजर तो है नहीं। तो ये हो गया x का सोल्यूशन। ठीक है। चलिए
इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको नंबर लाइन पर नहीं रिप्रेजेंट करना है, इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ एलसीएम क्या निकल के आएगा। चलिए पहले तो इसको मैंने कहा था ब्रैकेट में आपको रखना रहेगा, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में रख दिया। अब दोनों का एलसीएम आएगा 3 और 4 का 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो क्या निकल जाएगा 12 इंटू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 इंटू 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 से कट कर लीजिए 4 टाइम्स में, ठीक है ना। इससे कट कर लीजिए 3 टाइम्स में। 4 इंटू 2 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 3 जा 9x 3 1 जा 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, ठीक है, 8x को उधर भेज देते हैं और 3 को इधर बुला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x माइनस 8x, ठीक है। ये हो जाएगा 15 ग्रेटर देन x, ठीक है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 15, ठीक है ना। x जो होगा वो 15 से छोटा या उसके बराबर होगा। अच्छा, इसमें जो x की वैल्यू लेनी है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए। तो x का जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या क्या आएगा 2 4 6 8 10 12 और 14, होगा ना। लेस देन और इक्वल टू 15, तो 15 तो इवन इंटीजर है नहीं, इसीलिए नहीं इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 सेकेंड, ठीक है ना। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है गिवन x बिलोंग्स टू i सॉल्व 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस x बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट देम ऑन नंबर लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी 2 पार्ट दिया गया है, दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे, सॉल्व करके उसकी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पार्ट 1 में लिख लेता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इन ब्रैकेट x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x बाई 3। ये पार्ट फर्स्ट है, यहाँ पार्ट सेकेंड लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है x माइनस 4 इन ब्रैकेट होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस x बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x बाई 3 इंटू 6, ठीक है। देखिए 6 मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलिए काट कर लीजिए इसे 3 टाइम्स में, इसे 2 टाइम्स में। 3 6 जा 18 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12 प्लस 2 इंटू एक्स 2x। चलिए 12 को इधर भेज लेते हैं और ये 3x और 2x ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x प्लस 2x 5x। कितना हो जाएगा 18 प्लस 12 30, ठीक है। 30 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x। 5 को इधर भेजिए तो 5 से 6 टाइम में कट जाएगा, 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ठीक है। यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। ये निकल गया। इसको जरा सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए, तो 6 इंटू एक्स माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 इंटू 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 6, ठीक है। ये 2 से 3 टाइम्स में कट जाएगा। 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 4 जा 12 प्लस ये 2 टाइम्स में कट जाएगा 2 इंटू एक्स 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 6 जा 12। ये 12 उधर चला जाएगा और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। 3x प्लस 2x 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा ना, माइनस उधर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। 12 प्लस 12 24। 5 को इधर भेज के डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 इंटू डिवाइडेड बाई 5, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी बार में कट जाएगा 5 4 जा 20 लगभग 4.8 आएगा, 5 4 जा 4.8 आएगा, ठीक है। तो ये निकल के आ गया हमारे पास x इज ग्रेटर देन दिस। अगर इन दोनों को एक साथ मिलाया जाए, ठीक है, तो क्या मिलेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 24/5 एंड लेस देन और इक्वल टू 6।
यानी इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू, ठीक है, 4.8 आएगा ना। 4.8 से बड़ा कौन है, तो 5 है और 6 है, ठीक है। कौन कौन सा है, 5 है और 6 है। और नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, 5 और 6 हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए अब इन क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 के भी दो पार्ट्स हैं। देखिए एक यहाँ से यहाँ तक है और फिर एक जो है यहाँ से यहाँ तक है। तो हम यहाँ सबसे पहले पार्ट 1 ले लेते हैं। पार्ट 1 में क्या दिया गया है, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 माइनस 7x, और यहाँ पार्ट 2 जिसमें दिया गया है 15 माइनस 7x इज ग्रेटर देन 2x माइनस 27। चलिए 15 को इधर 7x को इधर भेज लीजिए, 7x को, और 1 को इधर भेज दीजिए। तो ये 7x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 तो पहले से था, और ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 माइनस 1 14, 7 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 7 2 जा 14, 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करिए। देखिए 7x को इधर भेजिए, 27 को इधर, तो 15 प्लस 27 ग्रेटर देन, इस 7 को उधर भेजेंगे तो 2x तो पहले से था, और ये 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 7x हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। 27 इधर आएगा तो 7 5 12 के 2 करिए 1 3 1 4, 42 इज ग्रेटर देन 7 2 9, ठीक है, 9x, ठीक है। 9 को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, 42/9 इज ग्रेटर देन x, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन 42/9, 9 4 जा 36, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। चलिए 4 पॉइंट समथिंग से छोटा लेना उसमें, ठीक है, और यहाँ x की वैल्यू बड़ी लेनी। चलिए तो इसको लिख लेते हैं। अगर दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो आएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन 42 को 9 से डिवाइड कर ले, 9 4 जा 36, ठीक है, और बचेगा 6, ठीक है, 9 6 के 54, 4 पॉइंट लगभग 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है 4.6 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए, यानी 4 है 3 है 2 है, यानी यहाँ पर जो सोल्यूशन सेट उसका बनेगा x का, वो क्या बनेगा, 2 3 एंड 4, ठीक है। ये बनेगा सोल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। तो ये सोल्यूशन सेट, अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाएगा तो क्या करेंगे, ये 0 1 2 3 4 एंड 5 2 3 4 हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, इफ x इज लेस देन इफ x बिलोंग्स टू z, सॉल्व 2 + 4x लेस देन 2x - 5 लेस देन और इक्वल टू 3x। इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। दो पार्ट कौन कौन सा, देखिए ध्यान से, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। तो यहां मैं लिख लेता हूं पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या दिया गया है, 2 + 4x इज लेस देन 2x - 5, और यहां लिख लेता हूं पार्ट 2। इसमें दिया हुआ है 2x - 5 इज लेस देन और इक्वल टू 3x। देखिए अब मैं 2x को इधर भेज देता हूं और इस 2 को इस साइड, तो ये 4x पहले से यहां था, ये 2x इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, -2x लेस देन, ये -5 पहले से था और ये 2 को इधर भेजेंगे तो +2 इधर आएगा तो -2, 4x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x लेस देन -2 - 5 -7, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन -7/2, ठीक है ना। तो यहाँ ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब 2x को उधर भेजिए तो -5x यहीं रुक जाएगा, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 3x - 2x, ठीक है ना। अब चलिए -5x लेस देन 3x - 2x 1x, ठीक है। अब क्या करेंगे, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो क्या मिल जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 एंड लेस देन -7/3,
3 माइनस 7/2, -7/2 लिखिए, या आप लिख सकते हैं -3.5, ठीक है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें, इसका सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। तो सॉल्यूशन सेट क्या निकल के आएगा, x इन ब्रैकेट -5 भी हो सकता है और उससे बड़ा वैल्यू भी हो सकता है, ठीक ना। तो -5 है, -4 है और -3 तो ऑलरेडी इसमें आ गया है, यानी लेस देन का है ना। देखिए जरा नंबर लाइन पर ये कैसे आपको, देखिए बस इतना होगा वैल्यू। बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, कहेंगे 3.5 है तो 3 भी आ जाएगा, वो नहीं रहेगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 हो गया, ये इधर मैं ले लेता हूँ इसको, 0, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। तो ध्यान से देखिए क्या कहा है, -3.5 से छोटा। -3.5 कहाँ होगा, यहाँ ना, देखिए तो, और -3.5 से छोटी वैल्यू सब इधर है, सब सारी वैल्यू। तो 3 नहीं आएगा ना, 3 के बाद क्या आएगा, जो सबसे छोटा है वो है 4। तो 4 और 5 ही तो बस आएगा इसमें। तो हमारा ये नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट करेंगे तो 4 को और 5 को इस तरीके से कर देंगे, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब चलिए यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए एक पार्ट है इसको, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों को क्या है, एलसीएम 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब कैंसिल हो जाएगा। तो उससे पहले इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दीजिए, तो क्या बचेगा, 4x - 10 बचेगा ना। यहाँ 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो और ये कट जाएगा, जैसे 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, 4 - 10x इज लेस देन और इक्वल टू 5x - 7। चलिए तो 4x - 10 लेस देन और इक्वल टू 5x - 7। 4x को इधर भेज देते हैं और 7 को इधर बुला लेते हैं। -10 + 7 लेस देन इक्वल टू 5x - 4x, ठीक है ना। अब -10 में से +7 निकल जाएगा तो -3 और बचेगा, लेस देन और इक्वल टू 5x - 4x, ठीक है ना। 5x में से 4x जाए कितना बचेगा, 1x और बचेगा, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, यानी x की जो वैल्यू होगी वो -3 से के बराबर होगी या -3 से बड़ी होगी, ठीक है। और x की वैल्यू कहाँ से लेना है, रियल नंबर से। यानी जब इसका सोल्यूशन सेट हम बनाएंगे तो हमने बताया था कि रियल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। ये हो गया उसका सोल्यूशन सेट, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में भी वही इसी तरह दिया गया है। इन दोनों का एलसीएम कितना निकल के आएगा, 15 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x/5 × 15 हो जाएगा, माइनस इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है ना, -15 × 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये चलिए अब क्या करते हैं, ये 3 से 5 टाइम्स में कट जाएगा और ये 5 से 3 टाइम में कट जाएगा। 3 × 3 9x माइनस -5 × 2 -10x -5 × -1 +6, ठीक है। और क्या दिया था, ग्रेटर देन 1 दिया था, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, 9x - 10x -1x बचेगा, -10x में से +9x जाएगा तो -x बचेगा, +6 ग्रेटर देन 1, ठीक है। x को उधर ट्रांसफर करिए और 1 को इधर, ये हो जाएगा 6 - 1 इज ग्रेटर देन +x, यानी 5 इज ग्रेटर देन x, या लिख सकते हैं x इज लेस देन 5, x की वैल्यू 5 से कम। अब इसका भी x कहाँ से उठाना है, रियल नंबर से। तो सोल्यूशन सेट इसका कैसे बनेगा, x इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना, वेयर x इज लेस देन 5, ठीक है। तो आसान है, इस तरीके से क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब मिलेंगे हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम क्वेश्चन नंबर 18 के बाद यानी 19 से क्वेश्चनों को देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।